नमस्कार, ओएचई सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ओएचई टर्मिनेशन के बारे में जानेंगे। पोर्टल में ओएचई का टर्मिनेशन हम कैसे करते हैं और उसमें क्या क्या फिटिंग लगता है। तो यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हैं जो डिफरेंट इमेजेस है, यहाँ एक टर्मिनेशन है, त्रिपुली का टर्मिनेशन दिखाया गया है। तो हम लोग देख रहे हैं इसमें कि इसमें क्या क्या फिटिंग लगता है। जब भी हम टर्मिनेशन कर रहे हैं ओएचई का एंकर फिटिंग जहाँ हम लगा रहे हैं, तो एंकर फिटिंग में क्या क्या फिटिंग है, उसका आरआई नंबर क्या है, कितने हाइट पे लगता है और कितना कौन सा नट बोल्ट यूज़ होता है, ये सारी चीज़ हम इसमें देखेंगे। तो स्पेशली ये वीडियो पोर्टल्स के लिए है, आपका एन टाइप पोर्टल, ओ टाइप पोर्टल और आर टाइप पोर्टल के लिए। आप जानते हैं कि दो तरह का ओएचई होता है, एक होता है रेगुलेटेड ओएचई, दूसरा अनरेगुलेटेड ओएचई। रेगुलेटेड ओएचई वो है जिसमें कि आपका रेगुलेटिंग इक्विपमेंट लगा हुआ है, इट मीन्स ऑटो टेंशनिंग डिवाइस है उसमें लगा हुआ है, त्रिपुली लगा हुआ है, काउंटर अरेंजमेंट जो कंप्लीट है वो लगा हुआ है। तो उस केस में टर्मिनेशन का जो हाइट है 6.75 मीटर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में जो है त्रिपुली लगा हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे आपका टर्मिनेशन का हाइट क्या होगा, एंकर फिटिंग का हाइट होगा 6.75 मीटर। यही आपका अगर अनरेगुलेटेड ओएचई होता तो ये 6.95 मीटर होता। क्या होता? 6.95 मीटर इन केस ऑफ अनरेगुलेटेड ओएचई। ठीक है, ये हो गया कि अगर रेगुलेटेड ओएचई है तो हम एंकर फिटिंग कितने हाइट पे लगाएंगे, और अगर अनरेगुलेटेड ओएचई है तो एंकर फिटिंग हम कितने हाइट पे लगाएंगे। इसके अलावा अगर स्प्लिट एंकर ओएचई है, अगर एंकरिंग हम स्प्लिट एंकर करें, ओएचई तो रेगुलेटेड या अनरेगुलेटेड ही होगा। तो स्प्लिट एंकर करें तो आप जानते हैं कि कॉन्टैक्ट का एंकरिंग अलग होगा और कैटनरी का एंकर अलग होगा। ठीक, हम एक वीडियो में ये भी हम दिखाएंगे आपको कि स्प्लिट एंकर कैसे, कितने तरह का एंकर होता है, स्प्लिट एंकर कैसे होता है। ठीक है, तो अगर स्प्लिट एंकर ओएचई होगा तो इन दैट केस आपका कैटनरी कितने पे होता है एंकरिंग, 6 पॉइंट, रेगुलेटेड ओएचई के केस में 6.75 और अनरेगुलेटेड होगा तो 6.95 और कांटेक्ट होगा आपका अगर रेगुलेटेड ओएचई है तो 6.25 के हाइट पे, और अगर अनरेगुलेटेड ओएचई है तो 6.45 के हाइट पे होगा। ये सारा मीटर में है। ठीक है, तो अब हम उसके डिटेल में नहीं जाते हुए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें आपका एंकर फिटिंग में क्या क्या मटेरियल लगा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जिसमें त्रिपुली लगा हुआ है, इधर से आप चलिए तो इसमें आपका दो आपका एडाप्टर लगता है। ठीक है, यहाँ टोटल 4 एडाप्टर आपको दिख रहा है, लेकिन सबसे पहले आप मॉडिफिकेशन को छोड़ दीजिए। नॉर्मल आप लेकर चल रहे हैं, मॉडिफिकेशन आप नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल आप टर्मिनेशन कर रहे हैं। इन दैट केस आपका एंकर फिटिंग आपका एडाप्टर 2 लगेगा 3251। ठीक है, 3251 जिसको हम लोग कहते हैं एंकर एडाप्टर। ये एन टाइप पोर्टल के लिए एंकर एडाप्टर हुआ 3251। ठीक है, ये 2 नंबर लगेगा और इसका वेट जो होता है 10.20 kg होता है। ये एडाप्टर को हम जे बोल्ट के थ्रू लगाते हैं। ठीक है, जे बोल्ट आपका है 16120 जे बोल्ट, ये 8 नंबर लग गया क्योंकि 2 आप एडाप्टर लगा रहे हैं। और बीच में जो हम एंकर फिटिंग का जो है एंकर फिटिंग और गाइडेड फिटिंग लगाते हैं, वो तो एंकर एडाप्टर हो गया। और बीच में जिधर से आपका ये वी और एल, ये कॉमनली जो लोग करता है टर्मिनेशन वो लोग ये यूज़ करता है। ये टर्म वी आपका एंकर फिटिंग के लिए यूज़ करता है और गाइडेड फिटिंग के लिए एल यूज़ करता है बिकॉज ऑफ इट्स सेफ। तो आपका जो एंकर फिटिंग है इसका आरआई नंबर है 3231, ये 1 नंबर है, और गाइडेड फिटिंग आपका 3232 1 नंबर लग गया। और इसको अटैच करने के लिए आपका अब क्या है कि डिफरेंट टाइप पोर्टल के लिए अलग अलग होगा। आपका एन टाइप पोर्टल है, क्योंकि अभी हम एन टाइप पोर्टल ही डिस्कस कर रहे हैं। तो एंकर एडाप्टर क्या देखें 3251, तो यहाँ एंकर फिटिंग क्या देखें 3231, गाइडेड फिटिंग 3232, और आपका इसमें एक बोल्ट लगेगा 4 नंबर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सेंटर टू सेंटर। ये आपका 20550 बोल्ट, ये वही बोल्ट है जो कि टीटीसी में जब डीए लगाए थे तो 20550 जीआई बोल्ट 4 नंबर लगेगा। तो ये सारे चीज़ें लगेगा आपका एक एंकर फिटिंग लगाने के लिए एन टाइप पोर्टल में। फिर वही जब हम ओ टाइप पोर्टल में जाएंगे तो ओ टाइप पोर्टल में आपका एंकर एडाप्टर चेंज हो जाएगा, उसका आरआई नंबर रहेगा सेम शेप का, लेकिन क्योंकि वो आपका ओ टाइप के लिए है, ओ टाइप का आप डायमेंशन जानते हैं कितना होता है 550 × 550।
तो 550 के लिए एंकर एडाप्टर चाहिए आपको, तो इसके लिए एंकर एडाप्टर होता है आपका 3252। इसका वेट होता है 11.9 kg। हालांकि इसका वेट से आपको कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए हम बता दें कि आपका एन टाइप में कितना था, 10.2 kg था, और आपका ओ टाइप में 11.9। हाँ, इसका ज़रूरत कब होगा, जब आप बिलिंग करिएगा, कहीं आपका इरेक्शन होगा तो बिलिंग आप करिएगा तो SPS में ये काउंट होगा, तो उस समय आपका इसके वेट की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी मैं वेट बता रहा हूँ ये RDSO के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। तो ओ टाइप पोर्टल में आपका क्या हो गया, एंकर एडाप्टर 3252 और जिसका वेट 11.9 kg हो गया। ठीक है, ये 2 नंबर लगेगा। बाकी सारा चीज़ सेम, क्या क्या, एंकर फिटिंग आपका 3231 एक नंबर, गाइडेड फिटिंग 3232 एक नंबर, 16 120 J बोल्ट आपका 8 नंबर, 20 650 बोल्ट इसमें लगेगा। वहाँ पे कितना लग रहा था, 20 550 बोल्ट लग रहा था 4, यहाँ पे 20 650 बोल्ट आपका 4 लगेगा। ये हो गया ओ टाइप के लिए। सिमिलरली जब हम 8 टाइप पोर्टल के लिए जाएंगे तो यहाँ पे एंकर एडाप्टर आपका 600 का एंकर एडाप्टर लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं 600 गुना 600 आपका 8 टाइप पोर्टल का डायमेंशन होता है। तो इस केस में एंकर एडाप्टर जो है ये आपका RI नंबर इसका होगा 3291। फिर से बता दें, एन टाइप के लिए आपका क्या था 3251, ओ टाइप के लिए 3252, 8 टाइप के लिए 3291 होता है। 53 नहीं लिखिएगा, 3291 ये 2 नंबर है। इसका वेट हो जाता है 19.885 kg। ठीक है, साथ में आपका सेम एंकर फिटिंग लग जाएगा 3231 एक, गाइडेड फिटिंग 3232 एक, 16 120 J बोल्ट आपका 8 नंबर, और यहाँ पे जो बोल्ट है जो आपका 3231 और 3232 के बीच में लगता है 4 बोल्ट, आपका एन टाइप में कितना था, 20 550 बोल्ट था 4 दे रहे थे, ओ टाइप में 20 650 4 बोल्ट दे रहे थे, और 8 टाइप में 20 704 बोल्ट लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया मटेरियल्स जो लगता है हमारा एंकर फिटिंग में ओ टाइप पोर्टल के केस में। अब हम देख रहे हैं मॉडिफिकेशन भी हम क्योंकि साथ में लगाते हैं। जो आपका एंटी फॉलिंग रड है रेगुलेटिंग OHE का, इसको हम लॉक करने के लिए हमको एक एंकर फिटिंग यहाँ चाहिए। तो उसको फिर लगाने के लिए हम सारे पोर्टल में एक एक एंकर फिटिंग और लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फिगर में दिखाया गया इस तरह हम लोग नहीं लगाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उसमें केवल एक एंकर एडाप्टर लेंगे जिसको J बोल्ट से आप लगा दिए तो 4 J बोल्ट लगा, एक एंकर एडाप्टर लगा। इधर हो सकता है एंकर एडाप्टर आपका एन टाइप होगा तो 3251 होगा, ओ टाइप होगा तो 3252 होगा, और 8 टाइप होगा तो 3291 होगा। तो हम एन टाइप का ही बात करते हैं, बाकी आप उसी तरह सिमिलरली देख लीजिएगा। तो आपका यहाँ पे एंकर एडाप्टर आप क्या यूज़ किए हैं, 3251 एक नंबर लगा। उसके ऊपर क्योंकि हम एंकर फिटिंग हमको लगाना है तो एंकर फिटिंग हम लगा देंगे वहाँ पे 3231 एक नंबर लगेगा। ठीक है, 3231 एक नंबर लगाए, और 3231 को जब हम फिटिंग इसके साथ करिएगा तो आपका उसमें बोल्ट लग जाएगा 20 85 का बोल्ट आपका 4 नंबर लग जाएगा साथ। तो ये आपका एक्स्ट्रा है। इसमें आपका जो देख रहे हैं एंकर फिटिंग से गाइडेड फिटिंग का जो आपका ये लंबा बोल्ट है वो नहीं लगेगा इसमें जो लगाया हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या है, गाइडेड फिटिंग नीचे लगा दिया है जो कि उस ऊपर लगना था, इसीलिए इन्होंने डबल फिटिंग किया है। ठीक है, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एज़ पर ड्राइंग आपको ऐसा नहीं करना। ये हो गया। अब एक चीज़, जब हम क्या प्रिकॉशन लें जब हम लगा रहे हैं, तो नॉर्मली तो आपको ठीक है, थियरी आप जान रहे हैं कि आप इसको लगा दीजिएगा जैसा जैसा हम बताएं। जब भी आपका पोर्टल में एंकर फिटिंग लगाते हैं तो जो बोल्ट है, लॉन्ग बोल्ट जो है, चाहे 20 550 बोल्ट है, 20 650 बोल्ट है, चाहे 20 700 बोल्ट है, इसे हम इस तरह लगाते हैं कि एक लेसिंग इसके अंदर आए। ये प्रैक्टिकल हम बता रहे हैं कि एक लेसिंग इसके अंदर आ जाए। जो लेसिंग है पोर्टल में, इससे क्या होगा, नीचे स्लिप होने का, कभी लूज़ भी रह गया, नॉर्मली तो लूज़ बिल्कुल नहीं रखना है, अगर कभी लूज़ रह भी गया तो वो बचा लेगा आपका एक्सीडेंट होने से।